नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। एक बार फिर से देश में सीए लागू करने की बात कही जा रही है। अमित शाह ने खुलेआम सीधे तौर पर यह बात कई बार कह चुके हैं कि सीए लागू होगा होगा और होगा, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगा। एबीपी की खबर है, देखिए जरा, जहां पर लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। यानी न सिर्फ नोटिफिकेशन बल्कि इसे लागू भी कर दिया जाएगा जो 2024 के चुनाव से पहले। इंडिया टीवी ने भी इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव से पहले जारी होगा सीए का नोटिफिकेशन, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मगर एक बार फिर से जो है वही चीजें खुलकर सामने आ रही है कि आखिर क्या नहीं छीनी जाएंगी या फिर छिन रही हैं। जी न्यूज ने भी इसे लेकर लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा सीएए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या पुराने हालातों को सरकार भूल रही है? किस तरीके से प्रदर्शन किए गए थे पहले, किस तरीके से इसके खिलाफ लोग खड़े हुए थे, किस तरीके से एक बड़ा समूह इसके खिलाफ शाहीन बाग के पास खड़ा हुआ था और वहां पर किस तरीके से गोलियां चली थी, क्या हालात बने थे। लोगों ने उसमें घुसपैठियों तक की जो बातें थी वो ऐड कर दी थी कि उसमें बाहरी लोग आकर जुट गए थे और कई तरह की चीजें सामने आई थी। हालात इतने गंभीर थे देश के कि धारा 144 कितने कितने दिनों तक लगाना पड़ा था। सीए को लेकर कई लंबी लड़ाई के बाद नागरिकों में शांति बनी थी। लोग शांत हुए थे जब सीए को पूरी तरीके से उस वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया था। मगर 2024 से पहले जिस तरीके से अमित शाह ने इसे लागू करने की बात कही है, दावा किया है, इससे साफ साबित होता है कि 2024 के चुनाव सीए के मुद्दे पर ही सरकार लड़ने वाली है। एक बार पहले भी अमित शाह ने इस बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे लिए चुनावी मुद्दा होता तो हम इसकी बात 2023 में उठाते। लेकिन तब भी ये बात कुल मिलाकर हर इंसान को समझ में आ गई थी कि इस बार 5 सालों तक, 4 सालों तक लमसम 2019 से लेकर 2023, न सिर्फ 23, 2024 तक यही सब चलने वाला है। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, उसके बाद 3 तलाक हो गया, उसके बाद आपको ये सीए एनआरसी हो गया। सबको पता था कि ये 2024 तक चलने वाला है। और देख लीजिए 2024 में शुरुआत में ही 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद अब मुद्दा 370 और राम मंदिर खत्म हुआ तो सीए को जबरदस्ती लाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनके अंदर अभी से आग भड़कनी शुरू हो, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जाए। हल्द्वानी की घटना हमने कुछ दिन पहले देखी। मुंबई में भी इसी तरीके से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर स्टे ऑर्डर होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद घर गिराए जा रहे हैं मुसलमानों के। और एक बार फिर से ये मुसलमान विरोधी जो एक और कानून है जिसे कि जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट है, देखिए जरा, जहां पर लिखा गया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारत के नए मुस्लिम विरोधी कानून की व्याख्या है। ये आखिर किस तरीके से ये इस कानून की व्याख्या है, क्या है बिल में विवादास्पद, आइए जरा डिटेल्स में जानते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिए जहां पर लिखा गया है कि विधेयक के विरोधियों का कहना है कि यह बहिष्करणीय है और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि आस्था को नागरिकता की शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए। संविधान अपने नागरिकों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव पर रोक लगाता है और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दिल्ली स्थित वकील गौतम भाटिया का कहना है कि कथित प्रवासियों के मुसलमानों और गैर मुसलमानों में विभाजित करके विधेयक स्पष्ट रूप से धार्मिक भेदभाव को कानून में स्थापित करने का प्रयास करता है, जो हमारे लंबे समय से चले आ रहे धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक लोकाचार के विपरीत है। इतिहासकार मुकुल केसवन का कहना है कि विधेयक शरण की भाषा में रचा गया है और प्रतीत होता है कि यह विदेशों के लिए निर्देशित है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों की नागरिकता को अवैध बनाना है। आलोचकों का कहना है कि यदि इसका उद्देश्य वास्तव में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना होता तो विधेयक में मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाना चाहिए था, जिन्होंने अपने ही देशों में
उत्पीड़न का सामना किया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में अहमदिया और म्यांमार में रोहिंग्या। सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में निर्वासित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, ये बात भी कही गई है। और कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब एक साल मास प्रोटेस्ट किया गया था और ये इंडियन मुस्लिम्स के अंदर यानी कि भारतीय मुसलमानों के अंदर आज भी उसका डर है। खबरें ऐसी थी, घटनाएं ऐसी हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, हिंदुस्तान की खबर है, देखिए जरा, बड़ी पुरानी खबर है, 4 फरवरी 2020 की खबर है, जहां पर मां के साथ शाहीन बाग प्रदर्शन में आता था 4 माह का बच्चा। हाड़ कांपने वाली ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है। सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी, किस तरीके से उसका परिवार उस दुख से बाहर निकला होगा। एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में लौटने की बात कर रही है, कह रही है कि हम सत्ता में लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही बता रही है। दोस्तों एक और खबर थी, 14 महीने की बच्ची के माता पिता जेल में चले जाते हैं, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। उत्तर प्रदेश की खबर है, उस बच्ची की क्या हालत हुई होगी सोचिए, वो बच्ची तो अकेले रह गई। क्या इस सब का को एक बार फिर से दोहराना चाहती है सरकार, रिपीट करना चाहती है? जनसत्ता की खबरें देखिए जरा, जहां पे अमित शाह का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने ईटी टाउन ग्लोबल समिट 2024 में कांग्रेस पर भी सीएए लागू करने के लिए अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया, लेकिन हम जरूर लागू करेंगे। एक बार फिर से 370 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि 370 सीटें भाजपा जीतेगी, 400 सीटें एनडीए जीतेगा। लेकिन कैसे, ये पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे देश को तो लगता है कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया नहीं, 400 सीटें आएगी तो आएगी कहां से, और अगर आ रही है तो सरकार बताए कि कैसे आ रही है, किस दावे के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी ही आएंगी। इस बात का खुलासा सरकार को करना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, लोग जानना चाहते हैं। और सीएए को लेकर क्या लगता है सरकार को कि इस बार शांति रहेगी? क्यों लगता है सरकार को कि जब कोई भी हल्ला हंगामा होता है तो जामिया के स्टूडेंट या फिर जेएनयू के स्टूडेंट ये लोग ही वहां जाते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें एक मुस्लिम संस्थान से जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या बीएचयू के छात्रों ने नहीं हंगामा किया था? आईटी के स्टूडेंट्स ने नहीं किया था? आईआईटी के स्टूडेंट्स ने? उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने इन चीजों पर गौर किया था? मगर ये सवाल पूछो तो वो कुछ भी जवाब नहीं देते। उन्हें लगता है कि खैर इसकी जरूरत क्या है, तानाशाही से जब 1000 साल का जो भविष्य है वो आज से देखा जा रहा है। तो खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या सीएए लागू होना चाहिए? इसे लेकर अपनी राय बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।